जय हिंद। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये किस तरीके से हीट होता है और किस तरीके से कूल होता है उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग और कूलिंग है ये दो तीन प्रोसेसेस के थ्रू होती है। उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। देखो, अगर बेसिक साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, और ये जो दोनों बॉडीज हैं ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ये जो ए बॉडी है इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये वार्मर है, और ये जो बी बॉडी है इसका टेम्परेचर कम है, ये कूलर है। तो होगा क्या, ये जो ए बॉडी है इस ए बॉडी से जो हीट है वो ट्रांसफर होगी टू दी बी बॉडी, और तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। ये जो हीट ट्रांसफर देखने को मिला इन दोनों बॉडीज के बीच में, इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बुलाया जाता है कंडक्शन। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कंडक्शन का मतलब क्या होता है। अब एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो कंडक्शन है ये कैसे फंक्शन करता है। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ का सरफेस है। ये जो हमारी अर्थ है ये इंसोलेशन को रिसीव करती है। ये जो हमारी अर्थ है ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिसीव करती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक आती है, अर्थ का सरफेस इसको एब्जॉर्ब करता है और अर्थ का सरफेस हीट अप हो जाता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक आती है, अर्थ का सरफेस इसको एब्जॉर्ब करता है और हीट अप हो जाता है। फिर ये जो अर्थ का सरफेस है इस रेडिएशन को ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। अर्थ का सरफेस इन रेडिएशंस को ट्रांसमिट करता है, लेकिन ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। अच्छा, ये जो अर्थ का सरफेस है ये हीट अप हो गया, ये गर्म हो गया। इस लैंड के कांटेक्ट में जो लोअर लेयर्स ऑफ एयर देखने को मिलती हैं, इस गर्म लैंड के कांटेक्ट में जो लोअर लेयर्स ऑफ एयर देखने को मिलती हैं, अब वो भी हीट अप होने लग जाती हैं, अब वो भी गर्म होने लग जाती हैं। धीरे धीरे ये जो लोअर लेयर्स ऑफ एयर हैं ये गर्म होती हैं। फिर क्या होगा, इन लोअर लेयर्स के कांटेक्ट में जो अपर लेयर्स होंगी एयर की, अब वो भी हीट अप होने लग जाएंगी। ये कैसे हो रहा है, हीट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, बेसिकली कंडक्शन हो रहा है। और इस कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये एटमॉस्फेयर हीट अप हो रहा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो कंडक्शन है ये कैसे काम करता है, और यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट को देख लेते हैं। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसमिट्स द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर टू द अर्थ इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। The air in contact with the land gets heated slowly, and the upper layers in contact with the lower layers also get heated. This process is called conduction. इस process को क्या बुलाया जाता है, conduction बुलाया जाता है। Conduction होता क्या है? The conduction takes place when two bodies of unequal temperature are in contact with one another. There is flow of energy from the warmer to the cooler body. The transfer of heat continues until both the bodies attain the same temperature or the contact is broken. Conduction is important in heating the lower layers of the atmosphere. कंडक्शन से किस तरीके से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हीट होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरी प्रोसेस है कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, वो ऊपर की तरफ वो वर्टिकली मूव करती है। अर्थ गर्म है, अर्थ के गर्म होने की वजह से ये जो एयर लोअर लेयर्स में देखने को मिलती है ये गर्म होने लग जाती है, और जैसे ही ये एयर गर्म होती है ये ऊपर की तरफ ये वर्टिकली मूव करने की शुरुआत कर देती है। अब सोच के देखो, जब ये एयर वर्टिकली मूव करेगी तो क्या ये एयर, ये गर्म एयर वर्टिकली हीट को ट्रांसमिट करेगी, वर्टिकली हीट को ट्रांसफर करेगी या नहीं करेगी? बट ऑब्वियस सी बातें करेगी।
ये जो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ हीट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द राइजिंग अप ऑफ हॉट एयर, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कन्वेक्शन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इसी को कन्वेक्शन बुलाया जाता है। और यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में, फटाफट से देख लेते हैं। द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ rises vertically on heating in the form of currents and further transmits the heat of the atmosphere. This process of vertical heating of the atmosphere is known as convection. अच्छा, ये जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलती है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर तीसरी प्रोसेस है एडवेक्शन। और एडवेक्शन का मतलब क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है, एयर एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, इसकी वजह से जो ट्रांसफर ऑफ हीट देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडवेक्शन। और ध्यान रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन दी वर्टिकल मूवमेंट, बिकॉज एयर का ज्यादातर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है इट इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन दी वर्टिकल मूवमेंट। मिडिल लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो जो ड्यूरेनल वेरिएशन देखने को मिलता है, डे और नाइट के बीच में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, ये वेरिएशन बिकॉज ऑफ एडवेक्शन ही होता है। ये जो डे और नाइट के बीच में टेम्परेचर का या जो एटमॉस्फेयर में वेरिएशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ एडवेक्शन अलोन। और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये जो एडवेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्दर्न इंडिया में समर्स के दौरान एक लोकल विंड बहती है जिसे लू बुलाया जाता है, और ये जो लू चलती है इसकी वजह से खूब सारा हीट का ट्रांसफर देखने को मिलता है। नॉर्दर्न इंडिया में, राजस्थान में, यूपी में ये जो शब्द है लू, ये जो विंड है लू, ये आम तौर पे देखने को मिलती है। तो ये जो लू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ट्रांसफर ऑफ हीट। बेहद सिंपल, हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर किस तरीके से हीट होता है और किस तरीके से कूल होता है उसके बारे में। तीन प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा। एक तो है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है कि पहले अर्थ का सरफेस हीट होता है, जब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो ये जो हीट है ये ट्रांसफर होती है टू द लोअर लेयर्स ऑफ एयर, और जब लोअर लेयर्स ऑफ एयर गर्म होने की शुरुआत होती हैं तो फिर ये जो हीट है ये ट्रांसमिट होती है टू द अपर लेयर्स ऑफ एयर। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बुलाते हैं? इसको कंडक्शन बुलाते हैं। दूसरा हमने बात की कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन का मतलब क्या है? ये जो हॉट एयर है ये राइज अप करती है, ये वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करती है। ये जो राइज अप करती है हॉट एयर, तो अपने साथ में ये जो हॉट एयर है ये वर्टिकली हीट को भी ट्रांसमिट करती है, हीट को भी ट्रांसफर करती है। ये जो वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कन्वेक्शन बुलाया जाता है। और तीसरा हमने बात की एडवेक्शन के बारे में। जब एयर हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ हीट देखने को मिलता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको एडवेक्शन बुलाया जाता है। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और एडवेक्शन क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में। देखो, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की कहानी क्या है? हमें ये तो पता है कि ये जो हमारी अर्थ है ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, ये इंसोलेशन को रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये आती है, और इसको हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो रिसीव करता है। और इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से ये जो हमारी अर्थ का सरफेस है ये गर्म हो जाता है, ये हीट अप हो जाता है। अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद ये जो अर्थ है ये खुद
एक रेडिएटिंग बॉडी के जैसे एक्ट करती है। भाई अर्थ का सरफेस गर्म हो गया, अब ये जो अर्थ है ये खुद एक रेडिएटिंग बॉडी के जैसे एक्ट करती है, और ये जो अर्थ है ये एनर्जी को रेडिएट करने की शुरुआत करती है, एनर्जी को रेडिएट करती है टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। पहले तो क्या होता है कि ये जो हमारी अर्थ का सरफेस है ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है। ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है ये आती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ये जो हमारी अर्थ का सरफेस है ये अब्जॉर्ब करता है और गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो फिर ये जो हमारी अर्थ है ये खुद रेडिएटिंग बॉडी के जैसे एक्ट करती है, और अब ये जो अर्थ है ये एनर्जी को रेडिएट बैक करने की शुरुआत करती है, ट्रांसमिट बैक करने की शुरुआत करती है, और अब ये जो रेडिएट बैक करती है ये करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। और इस ट्रांसमिशन की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नीचे से गर्म होने की शुरुआत कर देता है, नीचे से हीटअप होने की शुरुआत कर देता है। ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है, इसी प्रोसेस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, इंसोलेशन आई, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई, उसको अर्थ ने एब्जॉर्व किया, अर्थ हीटअप हुई, और फिर अर्थ ने इस रेडिएशन को ट्रांसमिट करने की शुरुआत की, और ट्रांसमिट करने की शुरुआत की इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। और इस ट्रांसमिशन की वजह से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये नीचे से गर्म होने लग जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस को अर्थ ट्रांसमिट कर रही है, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस को अर्थ का सरफेस ट्रांसमिट कर रहा है, अब इनको एब्जॉर्ब कौन करता है, अब इनको एब्जॉर्ब करती हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अदर ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब हो क्या रहा है कि पहले तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई उसको अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब किया, अब अर्थ का सरफेस जब इसको ट्रांसमिट बैक कर रहा है तो जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही हैं, और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हीट अप होता है। एक तरीके से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट इनडायरेक्टली हीट्स अप बाय द अर्थ्स रेडिएशन। अर्थ की रेडिएशन से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हीट अप होता है, और फिर क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर है, देखो हुआ क्या है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि पहले इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई अर्थ के सरफेस तक, अर्थ के सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब किया, अर्थ का सरफेस गर्म हुआ। अब ये जो अर्थ का सरफेस है ये इसको रेडिएट बैक कर रहा है, ये इसको ट्रांसमिट बैक कर रहा है, और जब अर्थ का सरफेस लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में इस हीट को ट्रांसमिट करेगा तो जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट हैं, अब वो इसको एब्जॉर्ब करेंगी और वो गर्म होंगी, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होगा। और फिर क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी इस हीट को ट्रांसमिट कर देता है टू द स्पेस। एटमॉस्फेयर इस हीट को ट्रांसफर कर देता है टू द स्पेस, ये जो हीट है ये स्पेस को ट्रांसफर कर दी जाती है। और फाइनली होगा क्या कि अर्थ ने सन से जो भी हीट रिसीव की थी उस हीट को अल्टीमेटली ट्रांसफर कर दिया गया टू द स्पेस। मतलब हीट आई और अल्टीमेटली एक प्रोसेस हुई बीच में, उस प्रोसेस के बाद ये जो हीट है इसको फाइनली ट्रांसफर कर दिया गया टू द स्पेस। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे और एटमॉस्फेयर में एक कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है। अगर ऐसा हो कि सिर्फ सन से हीट आती ही जाए और अर्थ इसको ट्रांसमिट ना करे, एटमॉस्फेयर इसको स्पेस में ट्रांसमिट ना करे, तो हीट बढ़ती जाएगी। एक लिमिट से ज्यादा अगर हीट हो जाएगी, टेम्परेचर हो जाएगा, तो यहां पे सरवाइव करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, इंपॉसिबल हो जाएगा। लेकिन पूरी प्रोसेस है कि सन से हीट आती है, उसको अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है, फिर अर्थ का सरफेस इसको ट्रांसमिट करता है, और ये जो अर्थ का सरफेस ट्रांसमिट कर रहा है इसको एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस वो एब्जॉर्ब करती हैं और एटमॉस्फेयर गर्म होता है। फिर अल्टीमेटली ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी इस हीट को ट्रांसमिट कर देता है टू द स्पेस, और अल्टीमेटली जो भी सन की एनर्जी आई थी वो ट्रांसमिट हो गई, वो चली गई टू द स्पेस। और इसकी वजह से ये जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है।
बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इसके बाद बात की गई है हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ के बारे में। ये जो हीट बजट की बातचीत है इसको हम अगले सेशन में करेंगे। छोटा सा सेशन है, इजी सा सेशन है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, हालांकि कोई होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।